Thank you, Lord Jesus. उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 17 पद से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे।
17 पद से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 उसका 17 पद से लेकर के 19 पद तक पढ़ेंगे। जब वहाँ कदरलाओमेर और उसके साथ के राजाओं को जिनका लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कराती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान खुदा के याजक, रोटी और दाग रोटी ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान खुदा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, जो धन्य है। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही प्यारा वचन जो हमारे मध्य में पढ़ा गया है। खुदा इन वचनों में होते हुए आप आइए और हमें थोड़ा सा झंझोड़े प्रभु जी, अपने आशीषों से भरें, ताकि हम आपकी इर्द गिर्द में रहकर समय व्यतीत कर सकें और अपना ख्याल रख सकें कि हमारी तैयारी कैसे हो पा रही है, आपकी जिस्तों की तारीफ बनेगी। प्रभु इन वचनों से आप हमसे बातचीत कीजिए, इससे पहले कि हमारी समझ को आप खोलें, ताकि ये वचन हमारे सिर के ऊपर नहीं परंतु हमारे हृदय में कामयाब हो सके। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लास्ट देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। खुदा की महिमा हो। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से हमें इस रात्रिकालीन के समय प्रभु ने इकट्ठा किया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। विशेष करके मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहनों को, माताओं को मैंने कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कृपया थोड़ा सा शांत बैठाएं। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी वीडियोग्राफर हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पे वचन रिकॉर्ड ना हो करके आपके बच्चों की चिल्लाना, चीखना, हल्ला गुल्ला करना ये दुनिया में पहुँचेगा, लोग क्या कहेंगे। इन टाइम मैसेज हल्ला गुल्ला होती है। इन टाइम मैसेज में चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग, शांत रहते हैं, शांत स्वभाव। कहीं भी आप देखें, हमारे दिल्ली के विषय की ध्यान उठाइए आप लोग, समझे ना। माताओं की कमजोरी के कारण बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को अपने अधीन में रखना नहीं चाहते हैं। इस कारण बच्चे चुपचाप हो जाते हैं, समझे। माताओं को सिखाना चाहिए, बच्चों को चुप कराना चाहिए, लेकिन माताओं की कमजोरी है जिसके कारण हल्ला गुल्ला होती है। ये रिकॉर्ड चला जाएगा दुनिया में, लोग सुनेंगे, स्तुति हो रही है कि ये बच्चों की हल्ला हो रही है। इन तमाम चीजों को सीखे समझें। जितना हम लीडर नहीं समझाते उतना पवित्र आत्मा समझाता है कि कंडीशन, माहौल कैसा रहना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने बच्चों की ख्याल रखना चाहिए, अपने गोद में बैठाना चाहिए, हमेशा शांत रखना चाहिए। बच्चे रोते हैं, बच्चों को पकड़ करके बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि उनको बाहर में शांत करा सके, क्योंकि अंदर गर्मी होती है और चीज होती है। बच्चे हमेशा नटखट होते हैं, बच्चों को मालूम नहीं है कि सच्चाई क्या है, कि अच्छाई क्या है, कि बुराई क्या है। वो कुछ भी कर सकते हैं, हर कर सकते हैं। कभी चॉकलेट के रोते हैं, कभी बिस्किट के रोते हैं, कभी पानी के लिए रोते हैं। ये बच्चों का नेचर है, स्वभाव है। लेकिन बच्चों की गलती नहीं, गलती माँ लोगों की गलती है। इसलिए अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने बागे में, अपने गोद में लें और उन्हें चुप कराने की कोशिश करें, ताकि हल्ला गुल्ला ना करें। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। हमेशा आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रिय पास्टर भाई परवीन लाल जब जीवित था, उसने कहा करता था, समझे ना, कभी बच्चे दौड़ करके पापा की गोद में जा रहे हैं चर्च में, और कभी माँ की गोद में जा रहे हैं। ये बच्चों का खेल की स्थान नहीं है, ये वचन का प्रचार प्रसार की स्थान है, खुदा की महिमा की स्थान है, ये भक्त भावना की स्थान है। वहाँ पे कभी बच्चा पापा की गोद में दौड़ करके ना जाए, कभी माँ की गोद में जाए। जहाँ इकट्ठा है बच्चा, वहाँ पे इकट्ठा रहना चाहिए। ये तमाम चीजों को सिखाने की, कहने की जरूरत नहीं, परंतु माताओं को खुद पवित्र आत्मा से सीखना चाहिए कि वातावरण कैसा रहना चाहिए। ये डांटने वाला चीज नहीं है, ये समझाने वाला चीज है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये आम ऐसी जनरल नहीं है, एक खुदा की मौजूदगी स्थान है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मुहार की पुस्तक पढ़ते हैं, खुदा बाप ने अपने आप को सरलता में छिपा था और उसी में प्रकट करते हैं। उसमें बिल्कुल डिटेल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि नबी ने क्या समझाया है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मैंने तरीके किया उन संदेशों के द्वारा, लेकिन पता नहीं विश्वास कहाँ उनकी चली जाती है।
समझ में नहीं आती है। खुदा का धन्यवाद। ऐसे में क्या होता है, पवित्र आत्मा की माहौल खराब होता है। समझ आते हो? पवित्र आत्मा को उपस्थिति होता है, माहौल खराब होता है। खुदा का धन्यवाद। हमने सुबह से सुनते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सही पवित्र आत्मा की वातावरण में हमें रहना है। संसार में हमें खो नहीं जाना। खुदा का महिमा उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। अब यहां भी हम लोग देख रहे हैं जब वह कदोरलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत करके लौटा आता है। ये कदोरलाओमेर और उसके साथी राजाओं को मार करके लौटा आता है। ये कौन है? अब्राहम। कौन है? अब्राहम। ठीक है, कौन है ये? अब्राहम। लिखा गया है जीत कर, हार कर नहीं। समझ पा रही है? हमने सुबह से हमने प्रभु यीशु मसीह की बहुत गहराई और गंभीरता, प्रभाव और असर छोड़ने वाला संदेश को सुनते हुए आ रहे हैं, जो नबी के द्वारा प्रचारा गया है 1956 में। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। अब यहां पे राजाओं को जीत कर, मार कर, है ना। इब्रानी पत्री अध्याय 7 में हम लोग देखते हैं, अगर खोल सकते हैं आप लोगों के पास, इब्रानी की पत्री अध्याय 7। मैं उसको ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, 7 अध्याय। उसका मात्र एक पद पढ़े, मैं समझाने के लिए पढ़वा रहा हूं। इब्रानी के पत्री अध्याय 7 मात्र एक पद पढ़िएगा। यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान खुदा का याजक सर्वदा याजक बना रहता है जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है अब्राहम राजाओं को मारकर, उत्पत्ति पुस्तक में देख रहे हैं कि वो कदोरलाओमेर और उनके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता है। और यहां पे लिखा गया है अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था। आगे बढ़िए। तो किसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी ने, किसने? मलिकिसिदक ने। ये मलिकिसिदक जो है परम प्रधान, ये सालेम का राजा, यरूशलेम का राजा है और परम प्रधान खुदा का याजक। समझ पा रही है? सालेम का मतलब होता है यरूशलेम। यरूशलेम का राजा है और परम प्रधान खुदा का याजक है। बाइबिल के इतिहास में दो पद किसी को आज तक नहीं मिला, एक राजा का पद और एक याजक का पद। लेकिन यह मलिकिसिदक एक ऐसा जन है, ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सेवक है जिसके लिए दो पद मिला। कितना पद मिला? यह सालेम का राजा है, यरूशलेम का राजा भी है और ये परम प्रधान खुदा का याजक है। इसको दो पद मिला है। ये कलीसिया का, एक मंदिर का राजा भी है और परम प्रधान खुदा का याजक है। यरूशलेम देश, यरूशलेम राज का राजा है, प्रजा को चलाने वाला है और कलीसिया का पुजारी है। याजक क्या कहेंगे? पुजारी है। खुदा का धन्यवाद। पूजा पाठ करने वाला, आराधना वर्षिप करने वाला, खुदा की सेवा करने वाला, कुर्बानी चढ़ाने वाला, मध्यस्थता करने वाला। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। ध्यान सुनिएगा। आमीन। अब उत्पत्ति की पुस्तक में देख रहे हैं कि राजाओं को जीत कर लौटा आता था। लौट करके आ रहा है, हार कर नहीं। ध्यान से देखिएगा, हार करके नहीं परंतु जीत करके आपस आ रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं,
जो हारे हुए हैं, जो हार चुके हैं, उनको आराधना वर्शिप से कोई मतलब नहीं, उनको गिरजा विनती से कोई ताल्लुक नहीं। वो इंसान है जो हार चुके हैं। किससे लड़के हारे हुए हैं? इस दुनिया के राजा से, राजाओं से लड़ करके हार चुके हैं। और हार चुके हैं, उनको आराधना वर्शिप से कोई मतलब नहीं, उनको गिरजा विनती से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे आराधना करे या ना करे। ये हारती स्थिति की दशा है, हारे हुओं की दशा है। ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन, हालेलुया। लेकिन जो वास्तव में जीत चुके हैं और जीत चुके हैं, वो हालेलुया हमेशा बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, यहोवा खुदा का धन्यवाद देते हैं। आमीन। सुबह हम लोग देख रहे थे, वो मफलूज व्यक्ति बीमार के द्वारा हारा हुआ था, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। जब तक हारा हुआ था, सुंदर नामक फाटक में बैठ करके भीख मांगा करता था। क्या करता था? भीख मांगा करता था। वर्शिप से कोई जरूरत नहीं, आराधना उस पवित्र सभा से कोई मतलब नहीं। क्या पतरस और यूहन्ना आराधना वर्शिप करने का जाए, कोई मतलब नहीं। बैठ करके क्या करो? भीख मांगो। समझे ना? कोई 2 रुपया पकड़ा देंगे, जाकर के बिस्किट खरीद के खाएंगे, डबल रोटी खाए बैठ कर खरीद करके खाएंगे। बस उसका तो वही था कि मुझे कोई दे दे। ये हारे हुए व्यक्ति की हालत है मेरे भाई मेरे बहन। आमीन। हारे हुए व्यक्ति कोई गिरजा नहीं खोजेंगे, गिरजा नहीं जाएंगे, मसीह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीत चुके हैं वो उछलेंगे, दौड़ेंगे। जब पतरस यीशु मसीह के नाम में उनको खड़ा कर दिया, तब ये उछल कूद रहा है, ये दौड़ रहा है। और उनके साथ वो कहां जा रहा है? प्रार्थना सभा में घुस रहा है, मंदिर में घुस रहा है, क्योंकि जीत गया। आमीन। उसके अंदर पाया जाने वाला बीमार हार गई और मफलूज व्यक्ति जीत गया। इसलिए अब वो कहां है? वर्शिप में है, आराधना में है, मंदिर में है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। अगर अब्राहम मार खा करके आता, समझे ना, डंडा डंडा मार खा के आता, तमाम राजाओं के हाथ से मार खा के आता, पेट खा करके आता, तो ये मेलकिसैदक के याजक से मिल नहीं पाता। मेलकिसैदक के याजक उनसे मिलने नहीं जाता। अब मेलकिसैदक को ये पता नहीं है कि अब्राहम जीत करके आ रहे हैं, लेकिन यहोवा खुदा ने मेलकिसैदक से कहा, क्योंकि परम प्रधान खुदा का ये कौन है? याजक। और खुदा बाप अपने याजकों से बातचीत करते हैं, क्योंकि नबी ने बताया, नबी जो होता है वो खुदा का मुंह होता है। आमीन। व्यवस्था विवरण देखते हैं कि खुदा जिनको खड़ा करता है उनके अंदर अपना वचन डालता है, और जो कुछ खुदा आज्ञा देता है वही वो कहा सुनाता है। आमीन। और जो उस कहा सुनाना अगर उसको कोई नहीं मानता है, उसका हिसाब यह खुदा बोला है कि मैं उनसे लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे अब्राहम जो है ये जीत करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? जीत करके आ रहा है। खुदा का धन्यवाद। जीत करके लौटा आता था। तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। समझे? ये कौन है? मेलकिसैदक, परम प्रधान खुदा का याजक, सालेम का राजा, अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। आप यरूशलेम राजगढ़ में नहीं है, आप वहां से सावे नामक तराई में आ रहा है, एक नदी के किनारे आ रहा है। एक राजा होने के बावजूद अब उसको नदी के पास आना पड़ रहा है, एक झील के पास आना पड़ रहा है, एक पोखरे के पास आना पड़ रहा है। किससे मिलने के लिए? अब्राहम से मिलने के लिए। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जीते हुओं को आशीर्वाद मिलती है, हारे हुओं को कोई आशीर्वाद नहीं मिलती है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमीन। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हुए? जीते हैं इसलिए आए हुए। हारे होते तो यहाँ पे नहीं आते। कुछ समझ में आ रही है? अगर हम हार जाते तो
तो यहां पे नहीं होते। कितने लोग आज हार गए हैं, सिर में हाथ पकड़ करके बैठ गए हैं, हाथ में हाथ पसर करके बैठ गए हैं, लेकिन हम जीते हुए, हम हारे हुए नहीं। इसलिए हम आराधना वर्षिप करने के लिए आए हुए हैं, ताकि यहाँ पे आने से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। खुदा बाप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यीशु मसीह वो महायाजक, महान महायाजक, प्रधान महायाजक, मलकीसिदक से भी बड़ा महायाजक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसी मलकीसिदक की आज की पद्धति में हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का महायाजक बन करके आज राज्य कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। इब्रानियों की पत्री पढ़ोगे ना तो सारा चीज, सारी स्टोरी वहां पे यीशु मसीह के बारे में बताए गए, मलकीसिदक के बारे में बताए गए। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए, अब्राहम से भेंट करने के लिए राजा निकल करके आया। 18 वचन में लिखी गई है, तब सालेम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान खुदा का याजक था, समझे ना, याजक था, याजकी का पद संभाल रहा था, वो क्यों आया भेंट करने के लिए? वो खाली छूछा हाथ नहीं आया भेंट करने के लिए, समझे ना। एक राजा है, परम प्रधान खुदा का याजक है, वो खाली छूछा हाथ भाई से भेंट करने के लिए आ रहे, अब्राहम से भेंट करने के लिए आ रहे। परंतु यहां पे लिखा है अपने हाथ में रोटी और दाखरस लेकर के आया, रोटी और दाखरस लेकर के आया। अब्राहम को यहां पे रोटी खिलाएगा, अब्राहम को यहां पे दाखमधु पिलाएगा, क्योंकि लड़ करके आ रहा है। ये खुदा का आदेश है। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आज हम लोग एक तराई के पास आए हुए हैं, समझे ना, जिस तराई को यीशु मसीह का तराई भी कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह लिखा गया यहाँ पे राजा का तराई भी कहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या राजा नहीं क्या? यहाँ पे यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, इसको हमें एक तरह से राजा की तराई कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तराई कहेंगे। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया, हमें आशीर्वाद देने के लिए आया। उसकी आशीर्वाद से हमें चूकना नहीं है, उसकी आशीर्वाद को पूरा पूरा हमें प्राप्त करना है, क्योंकि आशीर्वाद खुदा की ओर से आता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। रोटी और दाखमधु, हमारे पास भी दाखरस रखी गई, खुदा का धन्यवाद। आमीन। हमारे भाई सुखलाल को गीत गा रहा, कुरुस गीत गा रहा, खेस 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 पवित्र खेस, ये महाए खाते, हम सबके खाते, पर्सनल किसी एक व्यक्ति खाते नहीं, जो उसके पास आते हैं वो सबके लिए है। आमीन, हालेलुया। अगर आप YouTube चैनल खोलते हैं, तब जब आप YouTube चैनल में इस चैनल में जब आगे दौड़ते हैं, ये वाला गीत बार बार आता है, बार बार आता है ये वाला गीत, समझे ना। इस गीत में कुछ है, बाकी कम आएगा, कम रुपये आएगा, लेकिन ये गीत बार बार चैनल में आता है। जब अब इस चैनल में चलोगे ना, ये गीत बार बार आता है। मैं कहता हूं कि ये क्यों टपक जाता है? अगर अब इसको खिसका दो, किसी और को देखो, उसके बाद फिर अगर आगे खिसका, फिर ये आ जाता है। इसका कुछ ना कुछ मतलब है मेरे बाबा, दुल्हन के प्रति इसका कुछ ताल्लुक है। ये गीत कुछ करना चाह रहा है, ये गीत कुछ बनाना चाह रहा है, लेकिन उसकी इच्छाओं को जानना है कि प्रभु क्या चाहता है। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। जब पद में आगे बढ़ोगे तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं कि क्या क्या उसमें लिखा है। समझ में आ रही है? ये हमारे पाप को क्या कर दिया? मिटा दिया, साफ कर दिया, हमारे दाग को खत्म कर दिया, पाप की दाग को खत्म कर दिया, गुनाह को खत्म कर दिया। ये हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया, ये हमारी कीमत चुका दिया है। समझ आप? हमारे दाग को बता दी। कितना अद्भुत खुदा का तेजस्वी। इसलिए जब चैनल खोलेंगे, ये बाकी आएगा ना, या आएगा, ये सबसे फर्स्ट आता है, सबसे ज्यादा आते रहता है। इसका मतलब खुदा बाप ने इस गीत के द्वारा कुछ कहना चाह रहे, कुछ समझाना चाह रहे हैं।
मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसी की आदर महिमा हमेशा होती है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन में हैं जो कि हम अभी कुछ समय के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के देह और उसके लहू के साथ सहभागिता होने के लिए जाते हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक बार हम सब खड़े हो जाते हैं और फिर उसी गीत को हम सब मिल करके गाएंगे। और सिर्फ गाने का मजा मत लीजिएगा और उसकी अर्थ को जानिएगा, उन पदों में क्या क्या अर्थ समझा रहे खुदा बाप ने। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। और ये कोई मजाक करने वाली गीत नहीं है, ये वचन है, वचन। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। पवित्र पूरा प्रार्थना पूर्वक आइए हम उस गीत को गाएं। खुदा का धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से भाई ने हमें गा के सुनाया। खुदा, मैं गा के सुनाया नहीं बोलूंगा, मैं खुदा का वर्शिप किया। भाई ने खुदा का वर्शिप किया, हमने भाई के साथ में खुदा का वर्शिप किया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। सखे 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 पवित्र के से मैं खाती, के सखे सखे पवित्र के से मैं खाती, क्रोस के चुरो
हम पापियों के प्रति उसने तरस खाई। अगर वो अपने लहू की कीमत नहीं चुकाया होता तो मेरे भवन आज हम कहां रहते, कहां खोए हुए होते। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। हो सकता है किसी अखेड़े में होते, हो सकता है किसी टेलीविजन के पास होते, हो सकता है इंटरनेट में समय बिताते, दुनिया की तमाम गलत गलत रस्मों के साथ रहते, दुनिया के तमाम गंदगी के साथ रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ क्रूस का लहू, आमीन, हमें छुड़ाया, हमारा कीमत पटाया और आज प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। आज हम राजाओं का राजा का बेटा है, बीती है। आमीन। हम ऐसे कुछ लोग नहीं हैं, जैसे कि सुबह मैंने बता रहा था, वो गुलामी में रहने के बावजूद वो सीना तान के रहता था। समझे ना, कभी निराश नहीं होता था, ईमानदारी के साथ काम करता था। उसका मालिक भी सोचता था, सारे लोग निराश हताश होते थे, लेकिन ये निराश हताश, इसके अंदर है क्या चीज, इसके अंदर वो था, क्योंकि मेरा राजा, मेरा बाप मेरा राजा है और मैं राजा का बेटा हूं। आमीन। एक दिन मेरा छुटकारा होगा, वो राजा मुझे छुड़ाएगा। आमीन। मैं तो यहाँ पे गुलाम में परदेसी हूं, लेकिन एक दिन मैं अपना घर जाऊंगा। ये आशा था और ये आशा से वो आना से भरा हुआ होता था। जब तक मैं गुलामी रहूंगा, मैं करता रहूंगा, निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा छुटकारा होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारा दाम पटाया है, छुटकारा दिया है। आमीन। हमारा छुटकारा लेकर के आया, इसलिए हम लोग अब गुलाम में नहीं है, हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। हमारे लिए जुबली का नरसिंगा फूका गया, खुदा का धन्यवाद। आमीन। क्योंकि आप लोग जुबली वाले संदेश सुने हुए, नबी ने बताया जो गुलाम में रहते थे उनकी कान छेदा जाता था, उनका एक पहचान होती थी, ये व्यक्ति गुलामी, समझे ना, किसी का गुलामी कर रहा है, किसी का दास बन गया है और वो गुलामी में समय बिता रहा है, इसलिए उनकी कान छेदा जाता है। सब लोग जानेंगे कि गुलामी व्यक्ति, समझे ना। लेकिन जब जुबली का पर्व होता था, समझे ना, जब जुबली का पर्व होता था तो याजक नरसिंगा फूकता था। इसलिए नरसिंगा फूकता था ताकि लोग जाने और उस जुबली के पर्व में जितने भी लोग गुलाम का जीवन जी रहे हैं, वो छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने अपने स्वामी से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, वो जा सकते हैं। इसलिए जुबली की पर्व के दिन नरसिंगा फूका जाता था। अब से मैं इस व्यक्ति का गुलाम नहीं रहूंगा, क्योंकि जुबली का पर्व है, ये तुल्ही का आवाज है, मेरी आज से खत्म हो चुकी है। मैं अब किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, किसी का दास नहीं रहूंगा, मैं अपना घर जाऊंगा। वो छुटकारा उस दिन उनकी हो जाती थी। ये पुराने नियम में, इतिहास में ये नियम था कि जुबली के दिन गुलामों को छुटकारा पाना है, उस दिन के बाद वो गुलाम में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई गुलामी ही रहना चाहता है, छुटकारा पाना नहीं चाहता, वो हमेशा गुलाम में रहेगा, उसकी मर्जी है। खुदा का धन्यवाद, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए भी भाई बंठाम ने नरसिंगा फूका, क्योंकि प्रकाशित और क्या 10:7 में लिखी गई है, वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही के आवाज देने के दिन में, शब्द देने के दिन में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा हो। तो हमारे लिए भाई बंधम ने नरसिंगा फूका, तुरही फूका, वो उसका 1180 मैसेज। आमीन। उस मैसेज ने आज हमारी कीमत को चुकाया, छुटकारा को बताया कि तुम्हारा छुटकारा हो चुकी है। अब तुम शैतान का गुलाम नहीं रहोगे, तुम्हारी पुरखाओं के रीति रिवाज में फंसे नहीं रहोगे, परंपराओं के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे, परंतु तुम्हारा रिहा हो चुका, तुम बड़े हो चुके हो। अब तुम अपने राजा पिता के साथ, अपने बाप के साथ राज करोगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। आज हम छुटकारा पा चुके हैं,
हमारे लिए भाई बन्ना ने तुरी फूंक चुका है, नरसिंगा फूंक चुका है। इसलिए आज हम किसी की गुलाम में नहीं है, किसी संस्था के गुलाम में नहीं है, किसी पादरी के गुलाम में नहीं है, किसी बिशप साहब के गुलाम में नहीं है। समझ में आ रही है? हम प्रभु यीशु मसीह के आराधना वर्षिप करने वाले हैं। हम एक भक्त इंसान हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। हम खुदा के साथ बातचीत करने वाले हैं, खुदा के साथ समय बिताने वाले हैं, हम वचन का जीवन जीने वाले हैं। खुदा का धन्यवाद उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखी गई है, खुदा ने इस पृथ्वी से, इस जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा को दिया। एक लौता बेटा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करे। सब नहीं, सब नहीं, लिखा गया है जो कोई उस पर विश्वास करे, जो उस पर विश्वास करे। समझे ना? उन्हें खुदा का पुत्र होने का अधिकार मिला। समझे ना? आज हमने विश्वास किया, खुदा का बेटा और बेटे बनने का आज हमें हक मिला, आज हमें अधिकार मिला। खुदा की स्तुति की तारीफ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लौट कर आते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत करके, अर्थात मार करके लौटा आता था, तब सादोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। ये भेंट करने के लिए कौन आया? एक याजक आया, खुदा का याजक आया, परम खुदा का याजक आया भेंट करने के लिए। तो भेंट करने के लिए किसने बोला? यहोवा खुदा, परम प्रधान यहोवा खुदा ने कहा। आमीन। इसको क्या मालूम है? ये सावे नामक तराई के पास पहुंच रहा है अब्राहम, लेकिन यहोवा खुदा, क्योंकि मंदिर में पूजा करते हैं, इसलिए यहोवा खुदा उनको बता रहे हैं कि तू रोटी और दाखरस लेकर के पास नहीं है। खुदा की महिमा। आमीन। कोई आशीर्वाद उनके पास नहीं, लेकिन जीते हुए के पास एक से एक आशीर्वाद है। आज मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। 18 वचन में, तब सालेम का राजा मेलकिसेदक, जो परम प्रधान खुदा का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। 19 वचन, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। खुदा का धन्यवाद। उसकी तारीफ, आशीर्वाद दिया। परम प्रधान खुदा की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। अब्राहम तू धन्य है। खुदा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो सब जगह अधिकार रखने वाला यहोवा है। आमीन। वो धन्य है, उसने तुझे लड़ाई में जिताया। वही यहोवा लड़ाई लड़ा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर ये जो सेवकाई है, मैं बार बार कहता हूं, ये सेवकाई वही नहीं है, परंतु ये भी एक युद्ध है, एक लड़ाई। दुल्हन आज फंसी हुई है, समझे ना? दुल्हन आज संस्थावादी दुश्मनों के हाथ में फंसी हुई है। संस्थावादी बैरियों के गुलाम बनी हुई है। दुल्हन, बहुत सारी दुल्हन है, लेकिन संस्थावादियों के गुलाम में है। कहां है? गुलाम में। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। जब वह खुदा लड़ेगा और उनको भी छुड़ाएगा। जब वह खुदा लड़ेगा, आपको लड़ने की नौबत नहीं है, वो यह खुद लड़ेगा। लेकिन आपको अब्राहम के जैसे दुश्मनों के बीच में जाना होगा, घुसना होगा। समझ में आ रही है? डर के मारे में क्या बोलूंगा, वो ज्यादा है, क्या कहूंगा, उनको मैं क्या समझाऊंगा। आपके पास वचन है, आपके पास आशीर्वाद है, आपके पास नबी का 1180 मैसेज है, आपके पास रियल वचन है। आप चुनी हुई दुल्हन है। अगर चुनी हुई दुल्हन होने के नाते भी इतना डर, इतना भय, दुल्हन कभी भय नहीं मानती है, न कभी डरती नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई को सच्चाई ही साबित करेगी। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। अब्राहम ने नहीं सोचा कि मैं अकेला कैसा करूंगा, मेरे पास मेरे
दास लोग ही थोड़े हैं, वे लोग थोड़े हैं, कैसा करोगे? कभी नहीं सोचा, परंतु दुश्मनों की एक राजा नहीं कई राजाओं के बीच में घुस गया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। अपना हौसला बढ़ाती थी, ये कहकर के घुसा कि मैं परम प्रधान खुदा का सेवक हूं, मैं उसकी मदद से मैं आया हूं। मैं अपने लोगों को तुम्हारे हाथों से छुड़ा के वापस ले जाऊंगा, उनके संपत्ति को ले जाऊंगा। केवल अपने भतीजा लूत की संपत्ति, उनकी दास दासियों की पत्नी बच्चों केवल छुड़ाया नहीं, परंतु उस देश से एक बड़ी लूट भी वापस लेकर के आता है। उस देश के कितने दास दासियों को लेकर के आता है, उस देश से कितने ऊंट गधा भेड़ बकरियों को ले बटोर करके ले आता है। और उतने उतने राजा देखते रह गए, मार खा करके रह गए, लेकिन अब्राहम के विरोध में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? अब्राहम लड़ नहीं रहा था, परंतु युवक खुद के साथ रह करके लड़ रहा था। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। खुदा का धन्यवाद। उसकी तारीफ आज अगर आप सच्चे दुल्हन हैं, अगर आज आप चुनी हुई दुल्हन हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई भय नहीं रहेगा, चाहे लोगों की बड़े जमवाड़ रहेगा या भीड़ भड़का रहेगा, आप हर जगह यीशु का सच्चाई को प्रकट करेंगे मेरे भाई मेरे बहन। आमीन। और देखते रहना कि वो खुदा जीतेगा, आप जीतेंगे, आपको हार नहीं देगा, लेकिन आप लड़ोगे नहीं, जाओगे नहीं, तो खुदा क्या करेगा? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। आज वही वह खुदा, आज वही परम प्रधान महायाजक, याजकों का याजक, महायाजकों का महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोटी और दाखरस बन करके आया है। वो खुद आया है, रोटी खुद बना, दाखरस खुद बना। इसलिए वचन में कहता है स्वर्ग से उतरी वो रोटी जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन खुशी। हारने वालों का अनंत जीवन कभी नहीं मिलता है, जीते हुए को अनंत जीवन मिलता है। मेरे भाई मेरे भाई, खुदा का धन्यवाद। हमारे पूर्वज लोग फंस गए हड़िया दारू पीने में, उनकी बिजनेस करने में, समझे ना, शैतान का पूजा पाठ करने में गुलामी बन गए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, हमें उन गुलाम से छुड़ाया, आज हमने जीत गया, समझे ना, हमने आज जीत गए। इसलिए हम उनकी परंपरा और उनकी रीति रिवाज में भाग नहीं लेते हैं। हारे हुए होते तो आज हम लोग भाग लेते, उनकी शादी विवाह में होते हमारी ठिकाना होता, उनके हर विधि विधान में हमारी ठिकाना होता, लेकिन आज हमारा ठिकाना वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीते हुए इंसान हैं, हम जीते हुए प्रजा हैं, हम जीते हुए दुल्हन हैं, इसलिए हम उनकी तमाम परंपराओं में हम भाग नहीं लेते हैं। हारे हुओं के साथ क्या हमारा लेना देना, क्या मेल जोल हमारा, क्या रिश्तेदार हमारा? खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। खुदा बाप हमारे लिए अलग प्रजा तैयार किया है, खुदा बाप ने हमारे लिए अलग लोगों, दुल्हन का झुंड तैयार किया है। क्या हमारे पास लोगों की कमी है? क्या हमारे घर में कोई मर जाएंगे तो क्या दफनाने के लोग नहीं मिलेंगे? एक बार फूल उठा दो मेरे बाप, दुनिया की कोने कोने से लोग आएंगे, इतना बड़ा भीड़ हो जाएगा, सब काम देखते देखते हो जाएगा, सब काम बोलते बोलते हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे लोग आएंगे, हमारे परिवार के लोग आएंगे। हम किसी के ऊपर आशा नहीं रखते, हम आशा रखते हैं जो लहू के नीचे हम। खुदा का धन्यवाद। हम जीते हुए हैं, वो हारे हुए के जैसे काम नहीं करते हैं, जीते हुए का काम ही अलग तरीका होता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक दिन की बात है, जब एलीशा कहीं टिका हुआ अपने सेवक गेहजी के साथ, समझ आपको, और एलीशा को घेरने के लिए पूरी फिलिस्ती सेनाओं ने अपने अपने घोड़े और रथ लेकर के उस शहर को घेर लिए, जिस शहर या जिस गांव के अंदर टिका हुआ था एलीशा, घेर लिए। इसको कहां भागेगा, पकड़ेंगे इसको, समझ रहे? क्योंकि वह खुदा उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, खुदा ने बड़े बड़े चीज चमत्कार कर रहे हैं। इलिया के जैसा बोल रहा है तो आकाश बंद हो जा रहा है, हाहाकार मच जा रहा है, भूखमरी आ रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इसी के कारण सब हो रही है, इसको पकड़ेंगे। ये जो बोलता है वो हो जाता है, इसको हम पकड़ेंगे,
सुबह उसका सेवक उठता है, सुबह जल्दी उठता है, आंख मिचल के बाहर निकलता है घर से, देखता है कि घोड़ों और रथों में पूरे परिस्थिति सेना तैनात है, घेरे हुए। डर के मारे आपस घुसता है अंदर उस कमरे में जहाँ एलीशा खड़ा हुआ। कहता है स्वामी कैसे करें, डर के मारे स्वामी कैसे करें। उसका स्वामी कहता है क्या हो गया, हम तो फंस गए। उसका चेला क्या बोल रहा है, फंस गए। बाहर जाके देखो अनगिनत सेनाएं अपने अपने घोड़े और रथ में खड़े हुए, हम कहां जाएंगे, कहां छिपेंगे। ये सब बोलता है हमारा सेना जो है हमारे पक्ष में लड़ने वाले उनसे कई गुना बढ़कर ज्यादा है, समझे, उनसे कई गुना ज्यादा है। तब यहोवा से प्रार्थना करते एलीशा और कहता है मेरे सेवक की आंख को खोल दे, ये डर रहा है, कांप रहा है, इसके अंदर डर समा गया इन परिस्थिति सेनाओं को देखकर। इसलिए खुदा मेरा सेवक की आंख खोल दो कि आप ओर से कितना हमारी रक्षा बॉडीगार्ड है, हमारा सुरक्षा गार्ड है, इनको दिखा दो। तब खुदा बाप ने उसकी सेवा बीजी के आंख को क्या करता है, खोल देता है, समझे ना। तो देखता है कि उन सेनाओं के पीछे, फलिस्तीनी सेनाओं के पीछे अनगिनत घोड़ों में, रथों में स्वर्गीय सेनाओं ने खड़े हैं, समझे ना। बाप रे इतना सेना, ये प्राकृतिक आंख से दिखती नहीं है। इसलिए मैं सुबह से कह रहा हूं हमारी प्राकृतिक आंख दिखती नहीं है, परंतु हकीकत में सद्दूत बैठ करके हमारे साथ वैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ मीटिंग में। ये खाली जगह खाली नहीं है, परंतु ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पे भरे हुए लोग हैं जो पहले सो चुके हैं, वो भी यहाँ पे बैठ करके आराधना कर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह खुद आता है, आराधना करता है, अपने भेदों को खोलता है, समझ को खोलता है, अपने वचन के अंदर प्रवेश कराता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने की हमारी मदद करता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। जब इन फलिस्तियों ने पीछे लौट करके देखते हैं उन स्वर्ग के सेनाओं को, तब इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलती, समझे ना। लौट करके देखते हैं कि बाप रे इतना अनगिनत पहाड़ों में खड़े हुए हैं, इतना सेना एलीशा की पक्ष से। तब सारे फलिस्तीनी लौट करके किसी दूसरे रास्ते में होकर के भाग जाते हैं। एलीशा कहता होगा देखा यह है हमारे रक्षा करने वाले सेना, जो स्वर्गीय सेना है, और हमारे स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज ये रोटी और दाखरा समेत नबी ने बताया वास्तव में ये यीशु मसीह की मांस नहीं थी, वास्तव में यीशु मसीह की लहू नहीं थी। लेकिन एक चीज हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस रात, जिस रात पकड़ाया गया, उसने अपना मांस थोड़ी लिया कि कहीं चाकू छुरा से काटा क्या और बोला ये मेरा मांस है, यहां से मैं काटा हूं तो खाओ जिंदगी पाने के लिए, क्या यही बोला? परंतु एक पकी कुकान रोटी खाने के लिए बनाया गया था, उसी रोटी को इस्तेमाल किया जो हमारे पास रोटी तैयार किया था। यीशु मसीह काट करके छुरा से अपना लहू किसी बर्तन में नहीं लिया, और ये नहीं बोला कि ताजा भी मैं अपने शरीर चीर करके निकाला हूं तो उसको पियो ताकि हमें जीवन प्राप्त हो। क्या यही किया था? परंतु उसने दाखरस को ही लिया। परंतु ये रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह की मांस और लहू के प्रतीक माना जाता है, ताकि हमारे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा जब तुम मेरी मांस खाओगे, मेरी रोटी, मेरा लहू पियोगे, जब तुम उस रोटी को खाते हो और उस दाखरस को पीते हो, लहू को पीते हो, मेरी यादगार में, मेरी स्मरण में यही किया करना। तो हम स्मरण में कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, और जब तुम रोटी खाते हो और दाखरस पीते हो तो मेरी स्मरण में यही किया करना। तो हम लोग उसकी यादगार इसको करते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कह के गया, नमूना दिखा के गया, हम उस नमूना के चिन्हों में चल रहे हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन। इसके बाद पीठ वर्षित होती है,
इसके बाद क्या होती है? पीठ वर्षिप। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया होगा 13 अध्याय में, ये प्रभु भोज के बाद यीशु मसीह हर एक लोगों की पैर धोना शुरू किया। इसके पहले कोई किसी की पैर नहीं धोता। आमीन आमीन। हम लोग पहले जानते हैं हमारे लोग जातियों के बीच में कि कोई पहले मेहमान आते थे तो मेहमानों को धोया जाता था, लेकिन बाइबल में हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने लोगों की पैर धोए। इसके पहले कलीसिया में किसी ने किसी की पैर नहीं धोए, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने धो के दिखाया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने एक तुम्हारा गुरु और प्रभु होने के नाते मैंने तुम्हारा पैर धोया, तो तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। इसलिए हम इस प्रभु के बाद हम चाहते हैं, और एक भाई दूसरे भाई की पैर धोते, एक बहन दूसरे बहन की पैर धोते। हम यीशु मसीह की नमूना नहीं समझते। पहले हम संस्थागत में थे, क्या सीनाई में पैर धोते थे? क्या रोमन कैथोलिक पैर धोते थे? क्या लुथरन पैर धोते थे? रईस एक कलीसिया रईस है, बुद्धिमानों की, बुद्धिजीवों की ये कलीसिया है। इसलिए दूसरे की पैर नहीं छूते, पैर नहीं धोते। पैर दूसरे के पैर धोने से छोटे हो जाए। अगर कोई पादरी साहब किसी विश्वास के पैर धोता है वो छोटा हो जाए। समझ में आ रही है? लेकिन हमारी कलीसियाओं में, हमारे झुंड में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पद चिन्ह में चलते हैं, उसकी नमूना पद चिन्ह में चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो जो दिखाया वही करते हैं। बाकी कलीसिया आपको देखते हो दिन में प्रभु झूठी 10 बजे दोपहर को होती है, लेकिन एंड टाइम मैसेज में रात में क्यों होती है? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब जगह पाओगे प्रभु भोज रात में होती है, फसह का परम रात में होती है, दिन में कभी कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम वचन के पक्षियों में चल रही हैं। इसलिए हम वचन का ही माने, वचन का आदर करें। वचन हमें जिधर मोड़ के ले जाएगा। इस्राएलियों को बादल लेके चलता, दिन में बादल लेके चलता, बादल आगे आगे जा रहे हैं, सब लोग आगे जा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। बादल इधर घूम गया तो सब लोग घूम रहे हैं। समझे ना?